मातरम मित्रों, सत्य घोष के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे वामपंथियों द्वारा संचालित केरल राज्य पर। वहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से बैंक को चूना लगा रही है। आप देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार और इसकी जांच के लिए को लेकर खास करके सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार की अन्य जांच एजेंसियों को लेकर जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल, खास करके विरोधी दल एक हुए हैं और उनका दबाव यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे संख्या बल के आधार पर अब झुक जाएं और ये सब जांचें बंद कर दें। ये भ्रष्ट लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हों या और क्षेत्रीय दल हों, द्रमुक हों, ये सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इस मामले में मेरी नरेंद्र मोदी से भी शिकायत है कि 10 साल आप शासनकाल में रहे और ये भ्रष्ट लोग हैं, आपके पास प्रमाण है। आखिर इनकी कार्रवाई तेजी से बढ़कर अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचती है? ये धीरे धीरे क्यों रित रही है? क्या कानून में कोई ऐसी गलियां हैं तो आप सार्वजनिक बहस करिए इस पे। आपको कानूनी प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है तो लोगों के सामने ले जाइए इन बातों को, बहस छेड़िए देश में कि हम तेजी से इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जेल के दरवाजे तक आप इनको ले गए, जेल में क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी के लिए भी चिंतन का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को यदि वाकई में वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं और ईमानदार हैं तो उन्हें अब इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अन्यथा फिर आज आप 240 पर आए, हो सकता है कि 100 के नीचे आ जाएं। खैर, बात करते हैं केरल की, जहां करुवन्नूर सहकारी बैंक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसे घोटाला किया। ईडी उसकी जांच कर रही है। 1 अरब रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हो गई है। कई फर्जी अकाउंट प्राप्त हुए हैं जहाँ करोड़ों रुपए जमा है। मामला यह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने बैंक को धोखा देकर कर्ज ले लिया और उसके सचिव एस वर्गीस, जिन्होंने कर्ज लिया व्यक्तिगत और पार्टी का कार्यालय बना लिया, बैंक से करोड़ों रुपए लिया और ज़मीनें खरीद ली। बैंक को धोखा देकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए बैंक के पैसे का पूरा चूना लगाया गया। अब ईडी इस मामले पर कार्रवाई कर रही है और काफ़ी कुछ प्रमाण उसने जुटा लिए हैं और मामला बहुत आगे बढ़ गया है। कर्ज का फ़ायदा उठाने वाले वर्गीस के अलावा सतीश कुमार, किरण पीपी और अरविंदक्षम, ये 3 ऐसे नेता हैं जिन पर पीएमएलए के तहत यानी ईडी ने कार्रवाई की है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे करोड़ों रुपए के फर्जी अकाउंट की जानकारी ले ली गई है, जिनमें करोड़ों रुपए जमा है, वो ईडी ने जब्त कर लिया है। इनसे जब्त संपत्ति के इनसे जो संपत्तियों के दस्तावेज जब्त हुए हैं उनकी काफ़ी जांच हो गई है। वो करीब 1 अरब रुपए से ज़्यादा की है। पूंजीवाद के खिलाफ, समाजवाद की बात करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी का ये रवैया, यह भ्रष्टाचार, ये धोखाधड़ी क्या जताती है? केरल को इन्होंने एटीएम बना रखा है, एटीएम। वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि वहाँ कम्युनिस्टों या कांग्रेस के अलावा कोई और आ नहीं सकता। कांग्रेस एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहती है जिसमें मुस्लिम लीग जैसी का दल भी साथ में है।
कट्टरपंथी मुसलमानों को बढ़ावा देने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी भरपूर कर रही है। केरल की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वो तटीय राज्य है, पूरे राज्य को भ्रष्टाचार में पूरी तरह लीन लिया है। राष्ट्रवादी सोच के लिए बमुश्किल जगह बन रही है। कांग्रेस इन कम्युनिस्टों का साथ या कम्युनिस्ट कांग्रेस का साथ इससे देते हैं कि सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। समय आ गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चले। यदि यह नहीं हुआ तो जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ न केवल ये डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, बल्कि उनको भ्रष्टाचार की गर्त में डुबाकर आम आदमी के हितों को बलि चढ़ा रहे हैं। आज इस विषय पर इतना ही। इस संदेश के साथ, इस सोच के साथ कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कोई नया करें और इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगे। अगले एपिसोड में हम फिर कई नए विषय पर बात करेंगे। सत्यकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग कीजिए, मित्रों को भेजिए, सुझाव दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।